नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की, और इसमें भी हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपसे विगत 10 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आज टोटल आपके 50 प्रश्न होने वाले हैं और अंत में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। आप लोगों का पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 2011 में अनुमानित थी, और आपका इसमें राइट आंसर कितना होगा 6.85 करोड़। ठीक है, कितना 6.85 करोड़, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 2001 की, तो 2001 में कितनी थी, तो 2001 में अपनी हो जाएगी कितनी 5.65 करोड़। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अपना, ध्यान से देखना, जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था, तो जनगणना 2011 अपने 15वां जनगणना सर्वेक्षण था। कौन सा 15वां जनगणना सर्वेक्षण था। अगर मैं बात करूं स्वतंत्रता के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में कौन सा जनगणना सर्वेक्षण हो जाएगा, तो स्वतंत्रता के बाद में ये 7वां जनगणना सर्वेक्षण हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, दो बातें हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आप लोगों का, राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी, तो वर्ष 2011 में भारत की टोटल 5.67। ठीक है, अगर यहाँ पर 5.5 ये 66 की जगह अगर 5.67 आ जाए तब भी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कितनी जनसंख्या थी 5.67। आपका अगला प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आप लोगों का, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है। देश में राजस्थान का जनसंख्या के हिसाब से कौन सा क्रम है, और आपका इसमें राइट आंसर होगा 8वां। अगर मैं बात करूं वर्तमान में, तो वर्तमान में कौन सा होगा 7वां होगा। क्यों? क्योंकि तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हो गया है, उसी के कारण अपने राजस्थान का स्थान है 7वां, लेकिन 2011 में 8वां हुआ करता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से देख लेना, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही, तो कौन से दशक में 1971 से, ठीक है 1971 से 81 के बीच का जो दशक था उसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही। अगर मैं बात करूं कितनी, तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए 32 पॉइंट, कितनी 32.97। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर आपसे कोई पूछे कि 2011 में वृद्धि दर कितनी थी, तो 2011 में हो जाएगी आपके 21.3%। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो रही। ठीक है, ध्यान से देखना, कौन सी राजस्थान में कौन से वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर अंकित की गई, और आपका इसमें राइट आंसर होगा 1981। केवल वर्ष देके पूछे तो आपका इसमें राइट आंसर होगा 1981। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न आप लोगों का, प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम, अवरोही क्रम होता क्या है, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। कौन सा क्रम, घटता हुआ क्रम। आपको जनसंख्या के हिसाब से घटता हुआ क्रम बताना है। और सर्वाधिक अगर मैं जनसंख्या की बात करूँ तो अपने राजस्थान में है जयपुर जिले की। जयपुर जिले की जनसंख्या की मैं बात करूं तो कितनी है अपनी, तो जयपुर जिले की जनसंख्या है 66.26 लाख, जो कि राजस्थान की 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला एकमात्र जिला है। ठीक है, और सेकंड स्थान पर है अपना जोधपुर, और तीसरे स्थान पर अलवर, चौथे स्थान पर नागौर। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आप लोगों का, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला है। ठीक है, तो दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला होगा जोधपुर। अगर मैं बात करूं जोधपुर की जनसंख्या की, जोधपुर की जनसंख्या की, तो आपका राइट आंसर होगा 36.87 लाख। ठीक है, और पहले स्थान पर कौन सा है जयपुर, जनसंख्या मैंने आपको बता दी। तीसरे स्थान पर कौन सा होगा अलवर। ठीक है, और चौथे स्थान पर कौन सा होगा अपना नागौर। ठीक है, ये 4 जिले आप लोगों को ध्यान रख लेना है, इसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। प्रश्न है आप लोगों का, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार गलत कथन पहचानना है आप लोगों को। तो ठीक है, चलिए हम देखते हैं गलत कौन सा है। जनसंख्या वृद्धि दर 21.31 रही, बिल्कुल 2011 की वृद्धि दर 21.31 थी। अगला,
लिंगानुपात 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, नहीं, हमारा लिंगानुपात कितना था तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या थी 928। ठीक है, तो आपका ये कथन गलत हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। अगले की देख लें, राजस्थान की साक्षरता दर 66.11, बिल्कुल सही है। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले की है, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, प्रश्न देख लेना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 928, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं, और पहला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम आप लोगों को बताना है। तो लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम बात करेंगे, तो आपका पाली जिले का सर्वाधिक है ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, और फिर टोंक का, फिर दौसा का, फिर अलवर का। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। दो चीज़ें और ध्यान रख लो, बस दो चीज़ें। ठीक है, तो क्या कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखोगे, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले का होगा, आपके डूंगरपुर जिले का। कौन से जिले का, डूंगरपुर जिले का। दूसरे स्थान पर है आपके राजसमंद का। ठीक है, और तीसरे स्थान पर आपके पाली जिला होगा, और चौथे स्थान पर होगा आपके प्रतापगढ़। ये 4 जिले आप लोग ध्यान रख लेना, इसी के हिसाब से आप लोग पूरे प्रश्न को सही कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह है। तो अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह सर्वाधिक डूंगरपुर का है। ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे है अपना कौन सा, राजसमंद। राजसमंद इनमें ऑप्शन में नहीं है। तीसरे स्थान पर अपना कौन सा, पाली, और पाली के बाद में अपना है कौन सा, प्रतापगढ़, और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करने से पहले थोड़ी सी जानकारी इसके ऊपर ले लेते हैं। डूंगरपुर का लिंगानुपात है अपना कितना, 994। ठीक है, डूंगरपुर के बाद पाली का लिंगानुपात है कितना, तो आपके हैं 987। ठीक है, और प्रतापगढ़ का लिंगानुपात है कितना, 983। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न आप लोगों का ध्यान से देख लेना, प्रश्न है राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। तो राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा होगा आपके, तो हो जाएगा आपके धौलपुर। ठीक है, कौन सा होगा, धौलपुर राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात जिला है। ठीक है, और धौलपुर के लिंगानुपात की मैं आपसे बात करूं तो आपके हो गए 846। ठीक है, और दूसरे स्थान पर कौन सा है, जैसलमेर, और जैसलमेर के लिंगानुपात की बात करूं तो कितना है, 852। तीसरे स्थान पर है आपके करौली, और करौली का लिंगानुपात है कितना, 861। ये 3 जिले याद कर लो, आपका काम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, प्रश्न है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात था। ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले में होगा, ऑप्शन के हिसाब से मैं आप लोगों से मैं बात करूं तो सर्वाधिक लिंगानुपात है आपके चूरू जिले का। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से मैं आप लोगों से मैं बात करूं तो सर्वाधिक लिंगानुपात है, और लिंगानुपात कितना होगा आपके 940। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देख लेना, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। तो वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है 0 से 6 आयु वर्ग में। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा बांसवाड़ा जिला। बांसवाड़ा जिला जो बाल लिंगानुपात है उसमें सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। अगर मैं बात करूं कितना रखता है, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि कितना रखता है, और आपका इसमें राइट आंसर होगा 934। ठीक है, और सेकंड स्थान पर कौन सा होगा आपके, प्रतापगढ़ होगा, और बाल लिंगानुपात प्रतापगढ़ कितना रखता है, 933। और तीसरे स्थान पर है आपका भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा कितना रखता है आपके 928। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देख लेना, सारे ही प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है, वो आप लोगों को बताना है। ग्रामीण लिंगानुपात 933 था, बिल्कुल था। नगरीय लिंगानुपात 914 था, बिल्कुल राइट आंसर है। बाल लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 898, ये गलत है। और आपका लिंगानुपात कितना है, 888 है बाल लिंगानुपात राजस्थान का। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। और अगला देखते हैं हम, चौथा ऑप्शन भी देख लो, बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में बांसवाड़ा सर्वाधिक स्थान रखता है, बिल्कुल चौथा ऑप्शन। तो आपका इसमें राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान से देख लेना अगले प्रश्न को, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आप लोगों का, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 0 से 6 वर्ष
लिंगानुपात 850 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष से कम पाया गया। ठीक है, कौन से वो 2 जिले हैं जिनमें बाल लिंगानुपात 850 से भी कम पाया गया? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा झुंझुनू और सीकर जिले का। झुंझुनू और सीकर जिले का जो बाल लिंगानुपात है वह अपने 850 से भी कम पाया गया। अगर मैं बात करूं झुंझुनू की, तो झुंझुनू का बाल लिंगानुपात कितना है? तो आपके झुंझुनू का है 837 और सीकर का कितना है? सीकर का है 848। ये आप लोगों को 2 जिले याद रखने हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लेना। निम्न में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात का मतलब है 0 से 6 वर्ष अंकित किया गया? तो कौन से जिले में, किस जिले में न्यूनतम बाल लिंगानुपात अंकित किया गया? और आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो करौली जिले का लिंगानुपात है वो न्यूनतम अंकित किया गया। कितना? तो 852 है। अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से बात ना करूं तो सबसे कम लिंगानुपात है बाल लिंगानुपात झुंझुनू का, दूसरे नंबर पे आपके सीकर। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न ध्यान से देख लेना। प्रश्न आप लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों का लिंगानुपात था। ठीक है, यानी कि बाल लिंगानुपात कितना था ग्रामीण राजस्थान में? और आपका इसमें राइट आंसर कितना होगा? जल्दी से बताओ। 992। ठीक है, बाल लिंगानुपात कितना होगा? तो 892 सॉरी। तो तीसरा ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करने से पहले इसी की मैं बात करूं। ये तो था आपने किसका? ग्रामीण का बाल लिंगानुपात है 892। अगर मैं बात करूं इसमें शहरी की, तो शहरी का जो बाल लिंगानुपात है वह है 874। ठीक है, और टोटल राजस्थान का है कितना? 888। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लेना। प्रश्न आप लोगों का वर्ष 2011 की जनगणना में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात तो कितना है हमारा? किसका है? तो बांसवाड़ा का। और न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? झुंझुनू का। यानी कि चौथा ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात बांसवाड़ा का और न्यूनतम लिंगानुपात झुंझुनू का। बांसवाड़ा के में लिंगानुपात की मैं बात करूं तो कितना है? 934। और झुंझुनू की लिंगानुपात की मैं बात करूं बाल लिंगानुपात की तो है कितना? 837। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न ध्यान से देख लेना। इस प्रकार के प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है। तो राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात, ये तो है ग्रामीण, ये है नगरीय, ये है ग्रामीण और ये है नगरीय। तो राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात है तो है कितना हमारा? ये आप लोगों को मैं बता दूं तो 933। और शहरी लिंगानुपात है कितना? 914। तो हम बात करें तो चौथा ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 933 और 914 और चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात था अपने कितना? 933। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला प्रश्न है आप लोगों का, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना था? ये अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 914 राजस्थान में शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात था और सेकंड ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक रह रही हो, तो राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, ठीक है, का लिंगानुपात सर्वाधिक कौन से जिले का है? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? टोंक जिले का। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला है टोंक। अगर मैं बात करूं तो इसकी जनसंख्या मतलब सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है टोंक का। अगर मैं बात करूं कितना है तो आपका राइट आंसर होगा 985। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न आप लोगों का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? तो कौन से जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? और आपका इसमें राइट आंसर होगा पाली जिले में। पाली जिले में राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है। और कितना है अगर मैं बात करूं तो आपके राइट आंसर होगा कितना? 1003। कितना? 1003 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, प्रश्न है राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात में कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले थे? तो औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले जिले कितने हो जाएंगे आपके? तो 12 जिले हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे?
जल्दी से बताओ, सॉरी कितने हो जाएंगे जिले? तो 15 जिले आपके हो जाएंगे जिनका लिंगानुपात अपने राज्य के लिंगानुपात से कम है। और अधिक वाले कितने हैं? 18। और आपका इसमें राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि 15 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 928 से कम है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देख लेना। प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना में राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो अपने 1981 की जनगणना में। कौन सी जनगणना में? ध्यान से देखना, 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया और कितना किया गया? 928। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा लिंगानुपात के हिसाब से। 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात था आज दिन तक का। अगला क्वेश्चन देखना, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो राज्य में अपना सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले की मैं आप लोगों से बात करूं तो आपका इसमें राइट आंसर होगा जयपुर जिला। ठीक है, जयपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है। अगर मैं बात करूं कितना है, तो जयपुर का जनसंख्या घनत्व आ गया आपके 595। कितना होगा? 595। अगर जयपुर के बाद में हम बात करें तो कौन सा होगा? भरतपुर। और भरतपुर का कितना है? 503। भरतपुर के बाद में आप लोगों के दौसा होगा। ठीक है, और दौसा के बाद में आप लोगों का अलवर होगा। ये आपको 4 जिले ध्यान रखने हैं, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण व शहरी शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष सर्वाधिक है? तो ग्रामीण व शिशु लिंगानुपात, ठीक है, कितना है? तो हम बात करें बांसवाड़ा जिले की, तो बांसवाड़ा जिलों में तो ग्रामीण सर्वाधिक है और नागौर में शहरी का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आप लोगों का, 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो राज्य में 24.9% तो अपने शहरी जनसंख्या निवास करती है और 75.1% अपने ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। और आपका इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन की बात करें हम, प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न आप लोगों का प्रश्न है, 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में जनसंख्या घनत्व 401 से 500 के मध्य है? तो मैं बात करूँ आप लोगों के कौन से 2 जिलों की हम बात करेंगे? अलवर और दौसा की। अलवर व दौसा की। तो पहला ऑप्शन है अलवर व दौसा का जो अपने जनसंख्या घनत्व है 401 से 500 के मध्य है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, कोई आपसे पूछे कि 500 प्लस जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं, तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? जयपुर। और जयपुर के बाद में आपका होगा भरतपुर। जयपुर और भरतपुर जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है। और इसका ऑप्शन आप लोगों का कौन सा होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देख लेना, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम है। तो जिलेवार घनत्व की हम बात करेंगे थोड़ी सी, तो ऑप्शन के हिसाब से हमें अलवर दिख रहा है। अलवर दिख रहा है तो अलवर पे टिक कर दो। ठीक है, अलवर के बाद में आप लोग देखोगे तो धौलपुर पे टिक कर दो। उसके बाद में आप लोगों का बांसवाड़ा होगा, फिर कोटा होगा। तो आपके पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोगों को ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर दे सकते हो। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ध्यान से देख लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व द्वितीय स्थान पर था? तो द्वितीय स्थान पर कौन से जिले का होगा? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो द्वितीय स्थान पर है। अगर मैं बात करूँ कितना है, तो आपके 503 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें हम लोग, प्रश्न ध्यान से देख लेना। प्रश्न आप लोगों का, 2011 में राजस्थान में कौन से जिलों में उतनी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या है? तो ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत तो है अपने कहाँ पर? डूंगरपुर में। ठीक है, कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और न्यूनतम कहाँ पर है अपने? न्यूनतम कहाँ पर है, जल्दी से बताओ। और सर्वाधिक सर्वाधिक शहरी अपने जनसंख्या है वह है कोटा में, और सर्वाधिक ग्रामीण है डूंगरपुर में। और चौथा ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देख लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक रह रही है। ठीक है, तो राजस्थान का आपके हो जाएगा कोटा जिला। कोटा जिला में राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है। प्रतिशत के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, कितनी प्रतिशत है आपके? 60.30%। दूसरे स्थान पर कौन सा है? जयपुर है। जयपुर में
उसके कुल जिले की 52.40% जनसंख्या शहर में निवास करती है। तीसरे पे आपके अजमेर। ये 3 जिले याद कर लो और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें। प्रश्न है 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या का सर्वाधिक था। तो शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत था उसके कुल जो जनसंख्या है उससे सर्वाधिक है। तो आपका इसमें राइट आंसर है कोटा, और तीसरा ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। थोड़ी सी हम अगले प्रश्न की बात कर ले। कौन सा प्रश्न था? ये वाला, ठीक है। तो कौन सा था, ध्यान से देखना। ये वाला प्रश्न था, हमने थोड़ा सा इसको गलत कर दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रहती है तो अपने जयपुर जिला होगा। जयपुर जिले में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कितनी? 34.71 लाख, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। ये कर लिया, ये कर लिया। ये रहा अपना अगला प्रश्न। प्रश्न ध्यान से देखना। कौन से जिले में 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जो नगरीय जनसंख्या है, ठीक है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या या शहरी जो जनसंख्या है वो कौन से जिले में मिलती है? ऑप्शन के हिसाब से हम बात करें तो आपके बाड़मेर जिले में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है। अगर मैं बात करूं वैसे तो अपने डूंगरपुर में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की आप लोगों से हम बात करें। प्रश्न ध्यान से देखना। तो प्यारे साथियों, प्रश्न है वर्ष 2011 में निम्न में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? तो उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम जो जनजाति प्रतिशत रखते हैं वो है अपने दौसा, और दौसा के बाद में कौन सा होगा? तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? बीकानेर और नागौर, ठीक है। अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत रखता है वो है एक तो बीकानेर और दूसरे नंबर पे है नागौर, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न आप लोगों का 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? ठीक है। तो अनुसूचित जाति का प्रतिशत अपने कौन से जिले में? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन से जिले में? गंगानगर जिले में। और अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? 36.6%। और चौथा ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न आप लोगों का अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 के प्रतिशत के अनुसार राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम है, ठीक है। अनुसूचित जाति के अनुसार अवरोही क्रम कौन सा होगा? तो चलिए हम बात करते हैं अवरोही क्रम की। तो आप ध्यान से देखना। गंगानगर का, फिर हनुमानगढ़ का, फिर करौली, फिर चूरू। गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर करौली, फिर चूरू, ठीक है। ये चौथा ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा अनुसूचित जाति के अकॉर्डिंग। अगले प्रश्न की आप लोगों से हम बात करें। प्रश्न ध्यान से देखना। किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है? तो कौन से जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है? तो अपने राइट आंसर होगा इसमें श्री गंगानगर जिले में, ठीक है। कौन से जिले में? श्री गंगानगर जिले में। अगर मैं बात करूं कितनी है, तो अनुसूचित जाति जनसंख्या है आपके 7,20,412, ठीक है। अगले प्रश्न की आप लोगों से हम बात करें। प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न आप लोगों का जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार भारत में राजस्थान का स्थान है चौथा। कौन सा? चौथा आपके राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करें तो पहले स्थान पर है अपना एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर है आपके महाराष्ट्र। कौन सा राष्ट्र? महाराष्ट्र। और तीसरे स्थान पर है अपने उड़ीसा के बाद में चौथे स्थान पर अपना राजस्थान आता है। अगले प्रश्न की आप लोगों से हम बात करें। प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न आप लोगों का प्रश्न है राजस्थान में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कौन सी जनजाति राजस्थान के आधार पर द्वितीय स्थान पर है? जनजाति के आधार पर, ठीक है। तो कौन सी जनजाति है जो जनसंख्या के आधार पर द्वितीय स्थान पर है? तो आपके राइट आंसर होगा भील जनजाति, जो अपने जनसंख्या के जो आधार पर द्वितीय स्थान पर है। अगले प्रश्न की आप लोगों से हम बात करें। प्रश्न ध्यान से देखना। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आप लोगों का आदिवासी जनसंख्या में राजस्थान में सर्वाधिक भाग है। तो आदिवासी जनसंख्या में प्रथम स्थान पर अपने मीणा जाति। कौन सी जाति? मीणा जाति। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। ध्यान से देखना। प्रश्न आप लोगों का प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला है? और आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर होगा द्वितीय शहरी जनसंख्या वाला जिला है अपना कोटा। अगर मैं प्रथम की बात करूं, प्रथम जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है बूंदी जिला, जिस शहरी जनजाति के हिसाब से प्रथम स्थान पर है। और द्वितीय स्थान पर अपने कोटा है। और आपका इसमें राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। अगले प्रश्न की हम बात करें। ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का प्रश्न है
2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक जनसंख्या की कुल जनजाति जनसंख्या शामिल है। तो 90% से अधिक अपनी जनजाति है मीणा और भील, और सेकंड ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपका इसमें कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से देखना। प्रश्न है, मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने? सदरुद्दीन ने। ठीक है, किसने? सदरुद्दीन में अपना नेतृत्व प्रदान किया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन ध्यान से देखना, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बताया हुआ है, इसलिए आप HW यानी कि होमवर्क कमेंट में आंसर इसको दोगे। अगला क्वेश्चन, तो ये आज के थे टोटल 50 प्रश्न। तो आपको क्लास कैसी लगी? लास्ट का ऑप्शन का आंसर जरूर देके जाना, और मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।